नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तमिश्री और आप सबके लिए लेकर आई हूं 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें। शकीरा के इंडियन फैंस के लिए बुरी खबर है। शकीरा का भारत में होने वाला कॉन्सर्ट अब पोस्टपोन हो गया है। डिस्ट्रिक्ट ऐप नाम के सोशल मीडिया पेज पर एक अपडेट दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और रीजनल टेंशन के चलते भारत में होने वाला शो अब पोस्टपोन्ड हो चुका है। अच्छी बात यह है कि जिन जिन लोगों ने टिकट्स बुक किए थे उन्हें उनका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अब ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत खत्म करने का फैसला लिया है। ईरान का कहना है अमेरिका धोखेबाज है और उसने बार बार भरोसे को तोड़ा है और धोखा दिया है। अमेरिका ने बार बार कहा है कि कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, फिर भी उसने बार बार हमले किए और सारे भरोसे तोड़े हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक नया समीकरण उभरकर सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हुमायूं कबीर की बात करें तो उन्होंने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब इस गठबंधन में AIMIM अपने 8 सीटों पर दावेदारी पेश कर सकती है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लोगों ने ईरान की मदद करने की एक अच्छी पहल की है। जम्मू कश्मीर में लोगों ने सोना, चांदी और नकद पैसा ईरान के प्रभावित लोगों को मदद के रूप में पहुंचाने के लिए जमा किया है। बडगाम के विधायक मुंतजीर मेहदी ने ये कहा है कि इंसानियत सबसे पहले आनी चाहिए और इसी वजह से ईरान के लोगों की मदद के लिए जम्मू कश्मीर आगे आया है। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जब 2027 में उनकी सरकार बनेगी तो सालाना महिलाओं को 40,000 रुपए का आवंटन दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव झारखंड के हेमंत सोरेन और बिहार के नीतीश कुमार के तरह ही महिलाओं को फ्रीबीज बांटकर गद्दी में बैठना चाह रहे हैं। MS धोनी ने एक बार फिर अपने फैंस को चौंका दिया है, लेकिन इस बार खबर अच्छी है। दरअसल CSK के एक फैन मीट के दौरान उन्होंने कहा है कि वो 60 साल की उम्र तक IPL खेल सकते हैं, जिससे उनके फैंस को बहुत ही ज्यादा खुशी मिली है। उन्होंने कहा कि मुश्किल तो होगा पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच सोने चांदी में गिरावट जारी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 12,077 रुपए घटकर 1.35 लाख रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 3,864 रुपए घटकर 2.1 लाख रुपए पर आ गया है। पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में सार्वजनिक बयान दिया है। अपनी 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा है कि ये तनाव खत्म होना चाहिए और उन्होंने खुद फोन पर इस मामले में विदेश मंत्रियों से बातचीत की है। अपनी स्पीच पे उन्होंने कहा है कि भारत के पास कच्चा तेल पर्याप्त मौजूद है, साथ ही भारत डोमेस्टिक LPG के लिए भी काम कर रहा है और भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को भी वापस लाने का काम किया है। सरकारी तेल कंपनियां अब घरों में जो 14 किलो का सिलेंडर आता है उसमें 10 किलो LPG भरकर देने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद लिमिटेड स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंचाने का है, जिसके साथ ही सिलेंडर के दाम भी कम किए जा सकते हैं। तेल कंपनियों का मानना है कि 14 किलो वाला सिलेंडर कम से कम 35 से 40 दिनों तक चलता है। वहीं अगर 10 किलो भरा जाए तो कम से कम 1 महीना चल जाएगा और जिस गैस की इससे बचत होगी, ये गैस जरूरतमंदों को आवंटित किया जाएगा और इससे LPG के दाम भी घट सकते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है असम विधानसभा चुनाव से। असम विधानसभा चुनाव 2026 में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी एंट्री हो चुकी है। जैसा कि आप सबको पता है, JMM और कांग्रेस का गठबंधन है और फिलहाल शुरुआती सहमति बनी है जिसमें JMM 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। बाकी सीटों पर चर्चा जारी है। पहले JMM करीब 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन गठबंधन की रणनीति के तहत सीटों की संख्या कम कर दी गई है। राजनीतिक तौर पर JMM की नजर आदिवासी वोट बैंक और असम के चाय बागान के क्षेत्रों पर है, जहां झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की अच्छी खासी आबादी मानी जा रही है।
तो ये थे 24 घंटे की कुछ 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें सोशल संवाद। अपने सहयोगी श्रवण के साथ मैं तमिश्री, धन्यवाद।